हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोड है BLI011 और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ CLIS कोर्स की, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का है और BLI01 जो कोड है वो कौन से इस पेपर का है, तो उस पेपर का नाम है लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन इसमें आएंगे वो सारे क्या होंगे, कंपलसरी होंगे और सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स ईच के होंगे। टाइमिंग आपका एग्जाम का 2 घंटे का रहेगा। नो सेल फोन्स, कोई भी सेल फोन ले जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है। बुक्स, स्लाइड रूल्स, नोटबुक्स और रिटन नोट्स, ठीक है, ये सभी चीजें एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं होंगे। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड बाय द इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। आपको एग्जाम में जो भी बताया जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपको उनको फॉलो करना है। इफ यू वायलेटेड द इंस्ट्रक्शन यू विल बी डिसक्वालिफाइड। अगर आप उनमें से किसी भी इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करते हो तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एनी कैंडिडेट फाउंड कॉपिंग और रिसीविंग और गिविंग असिस्टेंट इन द एग्जामिनेशन विल बी डिसक्वालीफाइड। अगर आप किसी भी तरह का कॉपी करते हुए या फिर किसी भी तरह का अनवांटेड चीज करते हुए पकड़े जाओगे तो आपको फिर भी वहां से क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, the question paper and the OMR response sheet, answer sheet will be supplied to you by the invigilator। आपको OMR शीट जो है या क्वेश्चन पेपर है वो आपको इन्विजिलेटर के द्वारा दिया जाएगा। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर यू शुड hand over the OMR response sheet to the invigilator before leaving the examination हॉल। जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ करके जाओगे, ऐसा नहीं कि आप बीच में ही जाओगे। जब आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा तो आप जो है अपना OMR शीट किन्हें दोगे, तो आप एग्जाम इन्विजिलेटर को अपने क्या करोगे, OMR शीट को दोगे। उसके बाद ही आप घर जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको OMR शीट लेकर के जाना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। Any candidate who does not return the OMR response sheet will be disqualified and the university may take further action against him her। अगर आप रिस्पॉन्स शीट लेकर चले जाओगे तो सबसे पहली बात तो आप डिस्क्वालिफाइड कर जाओगे और दूसरी बात और कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके खिलाफ क्या करेगी, एक्शन भी ले सकती है। All rough work is to be done on the question paper itself and not on any other पेपर। आपको जितने भी रफ वर्क है वो आपको क्वेश्चन पेपर पर करना है। ठीक है, क्वेश्चन इटसेल्फ एंड नॉट, और आपको किसी भी अदर जगह पर रफ वर्क नहीं करना है। स्क्रैप पेपर इज नॉट परमिटेड। ठीक है, स्क्रैप पेपर जो है वो परमिटेड नहीं है। फॉर अराइविंग एट आंसर यू मे वर्क इन द मार्जिन्स। ठीक है, मेक सम मेकिंग और अंडरलाइन इन द टेस्ट बुकलेट इटसेल्फ। ठीक है, जो भी आपका मार्किंग होगा या मार्जिन होगा वो बुकलेट में पहले से ही किया होगा। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसल द रिजल्ट और एनी कैंडिडेट हु impersonates or uses adopt other मॉल प्रैक्टिसेस और यूजेस एनी अनफेयर मीन्स। अगर आपने कुछ भी अनवांटेड चीज किया या अनफेयर चीजें की तो यूनिवर्सिटी को पूरा राइट होता है कि वो आपके रिजल्ट को क्या कर सके, कैंसल कर सके। The university may also follow a procedure to verify the validity of score of all examinee informally if there is a substantial indication that your performance is not genuine। The university may cancel your result। ठीक है, तो आई होप आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम कुछ आगे की। चलिए, हाउ टू फिल अप द इंफॉर्मेशन ऑन द OMR रिस्पॉन्स शीट। आपको OMR रिस्पॉन्स शीट पर जो है
वो किस तरह से आपको क्या करना है, उसको फिल करना है एग्जामिनेशन आंसर शीट को। राइट योर कंप्लीट एनरोलमेंट नंबर इन 9 डिजिट। एनरोलमेंट नंबर आपका 9 डिजिट का होगा, जिसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, लिखना है। दिस शुड दिस शुड This should correspond to the enrollment number indicated by you on the OMR response sheet. Also write your correct name. आपको name लिखना है, address लिखना है with pin code in the special provided. कहाँ पर लिखना है, आपको स्पेस वहां पर क्या दिया होगा और आपको वहीं पर क्या करना है, अपना नेम, आपको अपना एड्रेस और 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ऑल्सो राइट योर करेक्ट नेम, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। पुट योर सिग्नेचर ऑन द OMR रिस्पॉन्स शीट विद डेट, आपको डेट के साथ अपना सिग्नेचर करना है। इंश्योर दैट द इन्विलिगेटर इन योर एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो पुट हिज सिग्नेचर विद डेट ऑन द OMR रिस्पॉन्स शीट एट द स्पेस प्रोवाइडेड। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इन्विलिगेटर है, जो आपके एग्जाम को गाइड कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने भी आपके पेपर में OMR शीट में सिग्नेचर किया है या नहीं विद द डेट के साथ। कभी कभी क्या होता है, वैसे तो वो सिग्नेचर करते हैं और रेयरली कभी क्या होता है कि वो भूल जाते हैं, तो आपको उनको याद दिला देना है, ठीक है। ऑन द OMR रिस्पॉन्स शीट स्टूडेंट पर्टिकुलर आर टू बी फिल्ड बाय द ब्लू ब्लैक बॉल पेन ऑल्सो। और आपको क्या, कौन सा पेन यूज करना है, तो आपको यूज करना है ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पेन फॉर राइटिंग द एनरोलमेंट नंबर एंड एग्जामिनेशन सेंटर कोड एज वेल एज द blackening the circle bearing the correct answer number against the serial number on the question। और आपको ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके ही आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और बाकी की सारी चीजें आपको लिखनी है। साथ ही साथ आपको आप जो सर्कल करोगे, ब्लैकनिंग करोगे, वो भी आपको ब्लू ब्लैक पेन से ही करना है। डू नॉट मेक एनी स्ट्रे रिमार्क्स ऑन द शीट, और किसी भी तरह का रिमार्क आपको सीट में नहीं करना है। राइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल डिजिट इन एनरोलमेंट नंबर, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से लिखने के बाद मैच कर लोगे। एंड एग्जामिनेशन सेंटर कोड कॉलम्स, और आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी बहुत अच्छे से मेंशन करना है। The corresponding circles should be dark enough and should be filled in completely, ठीक है। आपको जो सर्कल जो आप करोगे वो भी बहुत अच्छे से ही आपको करना है। Each question is followed by 4 probable answer which are numbered 1 2 3 4। यहाँ पर आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 दिया जाएगा। You should select and show only one answer to each question considered by you as the most appropriate or the correct answer। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल एक appropriate आंसर को चूज करना है और उसे क्या करना है, सर्कल करना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट आंसर, ठीक है, आपको एकदम मोस्ट एप्रोप्राइट आंसर को सेलेक्ट करना है। देन बाय यूजिंग ब्लू ब्लैक बॉल पेन ब्लैकन द सर्कल बियरिंग द करेक्ट आंसर, और जो भी करेक्ट आंसर होंगे उनको क्या करना है, ब्लैकन करना है। Number against the serial number of the question. If you find the answer to any question is none of the 4 alternative given under the question, you should darken the circle with 0। अगर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, आपको एक अल्टरनेटिव दिया जाएगा जिसमें आपको 0 को या फिर इसको क्या करना होगा, आपको सर्कल करना होगा। No credit will be given if more than one answer is given for one question। अगर आप एक से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करते हो, सर्कल कर देते हो, तो आपको किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। Therefore you should select the most appropriate answer। इसलिए आपको एक ही आंसर को, जो सबसे सही हो उसे ही चूज करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक आंसर को चूज कर दिया फिर आपने दूसरे आंसर को भी चूज कर दिया, यानी कि आपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को चूज कर दिया, तो आपको एक भी क्रेडिट नहीं मिलने वाले हैं। यू शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अगर आपको कभी एक क्वेश्चन का आंसर न आए तो आप उसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, इफ यू फाइंड एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, लीव इट, आपको उसे छोड़ देना चाहिए एंड गो टू द नेक्स्ट, और आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना चाहिए। इफ यू हैव टाइम लेफ्ट आफ्टर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन, और अगर आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आपके पास समय बच गया, यू मे गो बैक टू द अनआंसर्ड क्वेश्चन, तब आप उस क्वेश्चन पर वापस जा सकते हो और उस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ के
समझ के उसका आंसर कर सकते हो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर यहाँ पर टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी कर दिया है तो भी आपको यहाँ पर किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये रहे आपके OMR शीट के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थे वो, और मैंने आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दिया है। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको पूरे 50 के 50 जो ऑल सेट्स है वो सारे सेट्स कराऊंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अ क्लासिफाइड कैटलॉग इज अ 2 पार्ट कैटलॉग ऑफ अ लाइब्रेरी। एक क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है? ये 2 पार्ट कैटलॉग एक होता है किसका? लाइब्रेरी का। द कैपेसिटी ऑफ आइडेंटिटी इश्यूज एंड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन टू एड्रेस दोज इश्यूज इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 की हम बात, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है? तो सेलिंग थेसिस जो है वो इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। द सप्रू हाउस ICWA लाइब्रेरी हैज प्राइवेट पेपर ऑफ, किसका प्राइवेट पेपर है? तो ये प्राइवेट पेपर है जवाहरलाल नेहरू का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेल्फ कार्ड्स आर इशूड फॉर, सेल्फ कार्ड इशूड किया जाता है किसके लिए? स्टॉक चेकिंग के लिए। ठीक है, या ये रहा आपके बाकी के और 3 ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगनाथन अलाइन डॉक्यूमेंट आर, क्या होगा अलाइन डॉक्यूमेंट? ये हो जाएगा 4th कैटेगरी डॉक्यूमेंट। यहाँ पर 4th कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग किसके? डॉक्टर SR रंगनाथन के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएशन फॉर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सप्लाई ऑफ मटेरियल इन द लाइब्रेरीज? क्या हो जाएगा? नॉट टू रिप्लेस द डिफेक्टिव कॉपी ऑफ अ टाइटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द गाइड टू रेफरेंस बुक इज अ, क्या हो जाएगा? डायरेक्टरी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फोटोकॉपिंग सर्विस आर नोन एज, फोटोकॉपिंग सर्विस को हम और किस नाम से जानते हैं? रीप्रोग्राफिक सर्विस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस विद और विदाउट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट द एक्विजिशन प्रोसेस इन अ लाइब्रेरी इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, टू असर्टेन द नीड ऑफ इट्स यूजर कम्युनिटी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कार्डेक्स वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय, कार्डेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया? रेमिंगटन, रेमिंगटन के द्वारा कार्डेक्स क्या है? डेवलप किया गया इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू कंसिडर्ड इन द बुक सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ अ लाइब्रेरी? द करेंट बजट पोजीशन ऑफ द लाइब्रेरी एंड इट्स स्टाफिंग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द ब्रिटिश बुक न्यूज इज पब्लिश्ड फ्रॉम, ब्रिटिश बुक कहाँ से पब्लिश किया गया? तो ये पब्लिश किया गया ऑप्शन नंबर 2 लंदन से। वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी सिंस 2000? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंथली। ये जो है वो मंथली पब्लिश किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल क्राइटेरियन फॉर सेलेक्टिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स? तो ये हो जाएगा रेनफोर्सिंग पेपर बैक बुक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन फिजिकल प्रोसेसिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ बुक कार्ड यूज्ड इन लाइब्रेरी? लाइब्रेरी के अंदर जो बुक कार्ड को यूज किया जाता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है? तो उसका स्टैंडर्ड साइज है 3 इंच इंटू 5 इंच। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। Which one of the following is not associated with identifying the special library? स्पेशल लाइब्रेरी क्या नहीं है? तो स्पेशल लाइब्रेरी आपका हो जाएगा कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रीसेंट ओरिजिन। ठीक है, ये आपका स्पेशल लाइब्रेरी में नहीं आएगा। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा? लीडरशिप, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए यहाँ पर है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक में आपको ये देखना है। मल्टीटास्किंग इन लाइब्रेरीज नाउअडेज इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ट्रू। Pamphlets are carrier for distributing and
डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। लाइब्रेरीज आर गेटवेज टू नॉलेज क्या हो जाएगा? ट्रू। बिब्लियोग्राफी सर्विस ऑफर अ वैरायटी ऑफ असिस्टेंट टू रीडर्स क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द पब्लिक लाइब्रेरी कलेक्ट एंड प्रिजर्व ऑल द पब्लिकेशन ऑफ द कंट्री इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर 26 द टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन हैज टू डिस्टिंक्ट फंक्शन असेसनिंग एंड फिजिकल प्रोसेसिंग इज ट्रू इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर्सनल एट्रीब्यूट्स आर summary of related job duties obligation in a job or position and the right answer is option number 2 false. The first law of library science is book are for use option 1 true is the right answer. Question number 29 standing order means an order to supply a particular category of documents as and when they are published and the right answer is option number 2 false. Libraries do not exist in a vacuum and the right answer is option number 1 true. Publisher blurb is the form of sheet containing details of a title along with opinions of scholar about the title and the right answer is option number 2 false. Record serves as source material for compiling the history of a library and the right answer is option number 1 true. Question number 33. The maintenance section is primarily concerned with the upkeep and maintenance of library material and the right answer is option number 1 true. Public librarian may need more social and community building skills and the right answer is option number 1 true. 35 question. There are three components of library maintenance activity: arrangement of resources, maintenance of shelf arrangement, and charging and discharging of book. And the right answer is option number 1 true. School libraries have a homogeneous group of user and the right answer is 2 false. The open purchasing method is simple, time saving and satisfying to the user community and the right answer is option number 1 true. The user of public libraries represent different cross section of the library and the right answer is option number 1 true. Stock verification refer to the verification of the total collection of a library at regular interval and the right answer is option number 1 true. The administration section also maintain record for those items written off and the right answer is option number 2 false. चलिए अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक होंगे। रिकॉर्ड्स आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन कंटेंट्स एंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें डैश मीन्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस क्या हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें डैश इज रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर ऑल टाइम एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 डिस्कार्डिंग। नेक्स्ट लाइब्रेरी डैश इन्फ्लुएंस थॉट पैटर्न्स एंड कलेक्टिव बिहेवियर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The different type of staff in a library are broadly categorized into professional, semi-professional and non-professional. Option 1 is the right answer. Question number 46. The three card system developed by Dr. S. R. Ranganathan consists of a registration card, check card and dash card. क्या हो जाएगा? Classified index card. Option 3 is the right answer. Question number 47. Acquisition staff and dash staff used to central database of the library to order new material क्या हो जाएगा एक्विजिशन स्टाफ एंड टेक्निकल सेक्शन स्टाफ। ठीक है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। द नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। अगर आपको सिर्फ द नेशनल लाइब्रेरी पूछे तो ये हो जाएगा कोलकाता, लेकिन यहाँ पर नेशनल साइंस लाइब्रेरी पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Dash refers to the gap between people who have access to effective information technology and resources and people who do not have such facility and the right answer is option number 2 digital divide.
Question number 50 and the last question for this set. A library having a collection of particular subject is called a dash library, special library. ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, और कल की क्लास में मैं आपको हिंदी में भी आपको सेम क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका डिमांड हिंदी में होता है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप इसे फॉलो करें, और कल की क्लास में मैं आपको हिंदी वाला क्वेश्चन भी दे दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।